नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ कड़े कानून से महिला सुरक्षा संभव नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्य न्यायाधीश की बात से पूरी तरह से सहमत हूं और मानता हूं कि हर मर्ज की दवा कानून नहीं है, पुलिस नहीं है, अदालत नहीं है, क्योंकि कानून तो दहेज के लिए भी है, कानून तो भ्रष्टाचार के लिए भी है, कानून तो हत्या के लिए भी है और कानून तो बलात्कार के लिए भी है। तो क्या लोगों ने दहेज लेना बंद कर दिया, रिश्वत लेना बंद कर दिया या फिर मर्डर होने बंद हो गए क्या? शायद नहीं। और न ही बलात्कार होना बंद हुआ है। निर्भया कांड के बाद बलात्कार से संबंधित कानून को बहुत सख्त किया गया था। पॉस्को एक्ट तक अस्तित्व में आया, लेकिन बलात्कार पर रोक नहीं लग पाई। शायद यही बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कहना चाह रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश का कहना था कि निजी और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों की कोई कमी नहीं है, पर अकेले कानून से न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। उनका कहना था कि जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलती, तब तक बलात्कार पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना मुश्किल है। जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना था कि हमें पुरुषों की धारणा से परे देखने के लिए संस्थागत व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बेहतर समाज के लिए महिलाओं की समान भागीदारी अहम है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इस बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि कोई भी कड़ा सा कड़ा कानून भी अपराध को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि अपराध करना या बलात्कार करना हमारे दिमाग की उपज है, हमारे सोच की उपज है, हमारे संस्कारों तथा संगति का भी असर है और सबसे बड़ा असर है हमारी परिस्थितियों का, हमारे मनोभावों का। और हम पुरुष हैं इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, इस अहम का भी। इन सारी बातों के साथ महिलाओं या लड़कियों को यह ध्रुव सत्य स्वीकार करना ही होगा कि यदि आपको कोई अनड्यू रिस्पेक्ट दे रहा है तो सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि माता पिता और दादा दादी का विकल्प आज तक बना नहीं है। इसलिए स्कूलिंग कर रही छात्राओं को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा केवल और केवल आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। महिलाओं को, लड़कियों को तथा छात्राओं को यह भी सोचना चाहिए कि इस भौतिक तथा मतलबी दुनिया में प्यार वार कुछ नहीं होता है। मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए तथा टाइम पास रिश्ते के लिए पुरुष समाज केवल प्यार के नाम का इस्तेमाल करता है। आप में से बहुत से लोगों ने राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर तथा राखी की एक फिल्म देखी जरूर होगी। फिल्म का नाम था दाग, और वो गाना भी सुना होगा, जब भी दिल चाहा नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद कानून के रखवाले, न्याय देने वाले तथा सत्ता प्रतिष्ठान के ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोग जब न्याय के नाम पर स्वांग करने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं तथा अपराध का मूल्यांकन उसकी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय तथा भाषा को ध्यान में रख के करते हैं, तो न्याय नहीं बल्कि पक्षपात होता है। ताजी घटना अयोध्या की है, जहां बलात्कार के एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चला, दुकान पर बुलडोजर चला, क्योंकि उक्त घटना में आरोपी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ वो अलग अलग संप्रदाय के थे। दूसरी घटना राम मंदिर में सफाई का काम करने वाली एक बालिका की थी। उक्त घटना का मुख्य आरोपी क्योंकि भाजपा नेता का पुत्र था, इसलिए न तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और न ही बुलडोजर ने कोई एक्शन लिया। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब अक्टूबर तक तो बुलडोजर चलने से रहा, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्तों तक कार्रवाई नहीं होगी तो आसमान नहीं फट जाएगा। ऐसे में मुझे लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने
जो भी कुछ कहा शायद बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सारा खेल मानसिकता का है। मानसिकता में बदलाव लाए बगैर, सोच में परिवर्तन लाए बगैर कानून के जरिए हम महिलाओं के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।